एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था, जिसमें हर साल ढेर सारे रसीले और मीठे जामुन आते थे। उस पेड़ पर एक होशियार और चतुर बंदर रहता था। वह दिन भर उस पेड़ पर इधर उधर कूदता फांदता रहता और जामुन खाकर अपना पेट भरता। उसे नदी का किनारा बहुत पसंद था और वह खुश होकर वहीं अपने जीवन का आनंद लेता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन वह मगरमच्छ भूखा था और नदी के किनारे आराम कर रहा था। उसकी नजर पेड़ पर बैठकर जामुन खा रहे बंदर पर पड़ी। बंदर ने मगरमच्छ को देखा और सोचा, यह बेचारा मगरमच्छ बहुत थका हुआ और भूखा लगता है, क्यों ना इसे कुछ जामुन खाने को दूं। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, दोस्त, क्या तुम जामुन खाना चाहोगे? ये बहुत मीठे और रसीले हैं। मगरमच्छ ने हाँ में सिर हिलाया। बंदर ने पेड़ से जामुन तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंके। मगरमच्छ ने जामुन खाए और उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। वह खुश होकर बंदर को धन्यवाद देने लगा। धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर हर दिन मगरमच्छ के लिए जामुन तोड़ता और उसे खिलाता। वे दोनों मिलकर खूब बातें करते और समय बिताते। बंदर ने मगरमच्छ को अपने बारे में बताया कि उसे इस पेड़ पर रहना बहुत पसंद है और उसके पास जामुन के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उससे ही वह खुश है। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए ले जाने का सोचा। उसने कुछ जामुन अपने मुंह में दबाए और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को वो जामुन दिए। उसकी पत्नी ने जामुन खाए और बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अगर ये जामुन इतने स्वादिष्ट हैं, तो जो बंदर इन्हें रोज खाता है, उसका दिल तो और भी ज्यादा मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी ने लालच में आकर अपने पति से कहा, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। तुम उससे कहो कि तुम उसे हमारे घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहते हो। जब वह आएगा, तो मैं उसका दिल खा लूंगी। मगरमच्छ पहले तो चौंक गया, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसने उसकी बात मान ली। अगले दिन जब वह बंदर के पास पहुंचा, तो उसने कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें हमारे घर पर बुलाना चाहती है। वह तुम्हारे बारे में बहुत सुन चुकी है और तुमसे मिलना चाहती है। हमारे घर बहुत सुंदर जगह पर है और वहां हम एक साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। बंदर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसका दोस्त उसे आमंत्रित कर रहा है, तो उसे जाना चाहिए। इसलिए उसने खुशी-खुशी हामी भर दी और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचा, वह अपने असली इरादे बताने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने बंदर से कहा, मित्र, मैं तुमसे एक बात छिपा रहा था। सच तो यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। वह सोचती है कि तुम्हारा दिल बहुत मीठा होगा, क्योंकि तुम रोज ये रसीले जामुन खाते हो। इसलिए मुझे तुम्हें अपने घर ले जाने का नाटक करना पड़ा। बंदर यह सुनते ही चौंक गया और उसे खतरे का एहसास हुआ। लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से इस मुसीबत से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। उसने तुरंत चतुराई से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो मैंने पेड़ पर ही छोड़ दिया। मैं तो रोज उसे वहीं छोड़ देता हूँ, ताकि वो ताजगी में रहे। तुम मुझे वापस ले चलो, मैं दिल लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस पेड़ की ओर ले चला। जैसे ही मगरमच्छ ने उसे पेड़ के पास उतारा, बंदर फटाफट पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। पेड़ पर चढ़कर उसने मगरमच्छ से कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि दिल शरीर के अंदर होता है, बाहर नहीं? तुमने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया और मेरे प्राण लेना चाहा। अब जाओ और अपनी पत्नी को जाकर बताओ कि चतुराई से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा होकर नदी में वापस चला गया। उसे समझ आ गया कि कभी भी लालच में आकर सच्चे दोस्त के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में घबराने के बजाय धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें
ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।